टर्म देख रहे हैं ये तीनों एपी में है, तो के का क्या वैल्यू होगा? क्योंकि हर एक टर्म में के दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये हो गया कि कॉमन डिफरेंस तो सेम आएगा। तो यहां पर देखिए a1 क्या है, वी हैव a1 दैट इज फर्स्ट टर्म, k प्लस 2, a2 सेकेंड टर्म, 4k माइनस 6 एंड a3 3k माइनस 2। तो यहां पे क्या होगा, a2 माइनस a1 इज इक्वल टू a3 माइनस a2, 4k माइनस 6 माइनस k प्लस 2 इज इक्वल टू 3k माइनस 2 माइनस 4k माइनस 6। दिस मीन्स 4k माइनस 6 माइनस k माइनस 2 इज इक्वल टू 3k माइनस 2। देखिए यहां पे साइन क्या होगा, चेंज हो जाएगा, माइनस 4k प्लस 6, 4k माइनस k ये हो गया 3k माइनस 6 माइनस 2 माइनस 8, ये हो जाएगा माइनस k और ये हो जाएगा प्लस 4, 3k और यहां पे k हो जाएगा 4k, इस 8 को ले जाएंगे तो हो जाएगा 4 प्लस 8 12, सो 4k इज इक्वल टू 12। तो इस तरह से k का वैल्यू हो गया इन विच a21 माइनस a7 इज इक्वल टू 84, दैट मीन्स 21st टर्म माइनस 7th टर्म का जो वैल्यू है वो 84 है। देखिए क्वेश्चन 2017 में ओड मीन्स आउटसाइड दिल्ली में पूछा गया है, दैट मीन्स ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए एपी में है और A21, तो लिख लेते हैं यहां पे, वी हैव A21 माइनस A7 इज इक्वल टू 84, A21 विच मीन्स A प्लस 20d माइनस A7 मीन्स A प्लस 6d और ये होगा 84 होगा लाइक A। अब ये देखिए यहां पे 14d इज इक्वल टू 84, तो ये 14 1 जो 14 एंड 14 6 जो 84, तो इस तरह से d का वैल्यू कितना आ गया 6। फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस क्या क्या गिवन है, वी हैव a इज इक्वल टू 5, d इज इक्वल टू 9 माइनस 5 इज इक्वल टू 4, l इज इक्वल टू 185, n का वैल्यू यहां पे क्या हो गया 9। तो फॉर्मूला पे आते हैं, क्या था, nth टर्म फ्रॉम लास्ट या फिर एंड जो भी होगा l माइनस n माइनस 1 इंटू डी। हम लोग को क्या निकालना है, 9th टर्म फ्रॉम लास्ट। L का वैल्यू देखिए क्या दिया हुआ है 185 माइनस n का वैल्यू 9 माइनस 1 एंड d का वैल्यू 4। तो यहां से हो गया 185 माइनस 9 माइनस 1 8 इंटू 4 32, इसको माइनस करेंगे 5 माइनस 2 3 8 माइनस 3 5 और ये 1, दैट मीन्स 9th टर्म फ्रॉम द एंड इज दिल्ली बोर्ड पे आया हुआ है। तो चलिए ये जो एपी है इसके पहले फर्स्ट टर्म को क्लियर कर लेते हैं। ये हो गया फर्स्ट टर्म, डी कॉमन डिफरेंस 12 माइनस 17 इज इक्वल टू -5।
-150 इस AP का टर्म है या नहीं। सपोज कर लेते हैं कि ये -150 जो है वो nth टर्म है। कौन सा टर्म है? nth टर्म है। तो इसमें n का जो वैल्यू होगा वो एक नेचुरल नंबर होगा। दैट मीन्स n फ्रैक्शन में नहीं होगा, डेसिमल में नहीं आएगा, माइनस में नहीं आएगा। क्लियर? लेट nth टर्म बी -150। तो an का फॉर्मूला क्या होगा? an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। देखिए an का वैल्यू यहां पे दिया हुआ है -150 इज इक्वल टू a 17 प्लस n-1 इंटू डी -5। -150 -17 इज इक्वल टू -5n प्लस 5। देखिए -5 को n के साथ किए, फिर -5 को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दिए। इसको ऐड करेंगे तो -167 हो जाएगा। 5 को भी इधर ले आते हैं, ये हो जाएगा -5n। दैट मीन्स ये हो गया -172 इज इक्वल टू -5n। माइनस कैंसिल आउट, तो यहां से n इज इक्वल टू हो गया 172/5। तो ये देखिए 172 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 से 15 हो गया, 2 2 5 4 जा 20 20 डेसिमल देने पर होगा। दैट मीन्स ये 34.4 आ गया। अब ये जो n का वैल्यू आया है 34.4, ये पता करेंगे क्या ये नेचुरल नंबर है या फिर नहीं है। तो इन द बिगिनिंग बताए थे कि जो नेचुरल नंबर है वो डेसिमल में नहीं आएगा और यहाँ पे डेसिमल में है। दैट मीन्स हम बोलेंगे यहाँ पे विच इज नॉट अ नेचुरल नंबर। Therefore, -150 is not a term of given AP. So hence we can also write, hence -150 is not a term of given AP. A be the first term and D be the common difference। D क्या है? कॉमन डिफरेंस है। A क्या है? A जो है वो फर्स्ट टर्म है। देखिए 7th टर्म दिया हुआ है, A7 इज इक्वल टू 20। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं A प्लस 6D इज इक्वल टू 20। इसको हम लोग नेमिंग दे दिए इक्वेशन नंबर 1। आगे A13 किसके इक्वल है? 32। दिस मीन्स ये क्या हो जाएगा? A प्लस 12D इज इक्वल टू 32। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। ये दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखिए, ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है और इसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो दोनों इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे तो A एंड D का वैल्यू आ जाएगा। तो ऐसा करते हैं, 2 - 1 गिव्स, इक्वेशन 1 को 2 में से माइनस कर रहे हैं, 2 को पहले लिखना होगा। तो 2 में है क्या? A प्लस 12D माइनस A प्लस
6D, क्योंकि माइनस पहले है तो हमें ब्रैकेट देना ही होगा, इज इक्वल टू 32 माइनस 20। अब देखिए ए से ए को कैंसिल कर सकते हैं, 12 माइनस 6 हो जाएगा यहां पे 6D, उसको सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 12 आएगा, 6 1 6, 6 2 12, तो इस तरह से D का वैल्यू 2 हो गया। अब इसी D के वैल्यू को इक्वेशन 1 में या फिर इक्वेशन 2 में पुट कर सकते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 यहां पे हम लोग D का वैल्यू पुट करेंगे और D का वैल्यू है 2 इज इक्वल टू 22। A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 20 माइनस 12 इज इक्वल टू 8। A का भी वैल्यू आ गया। APF हमें निकालना है, तो AP में क्या होता है, पहला टर्म A1 8 है, A2 सेकेंड टर्म A प्लस D 8 प्लस 2 इज इक्वल टू 10, A3 A प्लस 2D 8 प्लस 2 इंटू 2 ये हो जाएगा 12। तो इस तरह से जो मेरा AP है वो AP हो जाएगा 8, 10, 12 और इस